साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है जी, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ। तो सबसे पहले हम लोग हर क्लास के इस तरह, चूंकि साथियों ट्रांसलेशन के अंदर जो है आपको वर्ड पावर होना बहुत जरूरी है, तो पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को कुछ देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो आज को आपको साथियों आज पता है कि आज हमारा है 10 अगस्त। ठीक है, आजकल जो है एक विषय जो है न्यूज का बिल्कुल चर्चा बना हुआ हेडलाइन है जो साथियों करंट में, वो ये है कि आपको पता है जंतर मंतर पे सेव इंडिया फाउंडेशन के बैनर तले कुछ लोग जमा हुए थे और उन्होंने कुछ सांप्रदायिक नारा लगाया, जिसकी वजह से साथियों केस भी दर्ज हुआ और अभी जो पूरे मीडिया में छाया हुआ है। मैंने भी उसी न्यूज को लिया ताकि उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी है और उसके बारे में आप कुछ जान भी लेंगे और फिर उससे हमें कुछ वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना जी। भारत बचाओ इंडिया, भारत बचाओ, ये एक बैनर है सेव इंडिया करके। ठीक है ना जी। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे आपको साथियों, इसमें 2-3 वर्ड जो आएंगे, बाद बीच में आप कमेंट न करें, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें साथियों 2-3 चीजें जो है, जैसे कि दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत साथियों इसको कहते हैं राजधानी, क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, राजधानी कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिरका वाराना, फिरका वाराना इसको बोलते हैं सांप्रदायिक। क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक। दारुल हुकूमत राजधानी, फिरका वाराना सांप्रदायिक। उसके बाद आपका है मुबैयना तौर पर, मुबैयना तौर पर का हिंदी होगा कथित तौर पर। क्या होगा? कथित तौर पर। क्या साथियों? कथित तौर पर। उसके बाद आगे है साथियों क्या? इजाजत। क्या? इजाजत। इजाजत का होगा अनुमति। क्या होगा? अनुमति। उसके बाद आपका है बदनाम। बदनाम का होता है जी कुख्यात। कुख्यात का नहीं बोलते, ये बहुत कुख्यात अपराधी है, यानी बहुत मशहूर जो बदनाम है अपराध में। तो उसी तरह साथियों बदनाम का क्या लिखेंगे यहां पर? कुख्यात। क्या लिखेंगे? कुख्यात। ठीक है। उसके बाद आपका है नफरत अंगेज तकरीर। नफरत अंगेज तकरीर का होगा अभद्र भाषण, या फिर आप सांप्रदायिक साथियों भाषण भी हो सकता है, लेकिन अभद्र भाषण जो है ये ज्यादा आपका सही है। उसके बाद आपका है यक्सा कानून। यक्सा कानून का सिविल कोड का आप देखते हैं ना साथियों, कभी कभी देखेंगे आपको, इसको राजनीतिक दल जो है ये मुद्दा उठाती है कि सिविल कोड लाया जाएगा जिसमें जो है ना जितने भी धार्मिक कानून है सबको खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद सबके लिए एक जैसा कानून होगा। जैसे देखिए हमारे देश में जो 2 आबादियां बहुत बड़ी है, एक हिंदू एक मुस्लिम। हिंदू के यहाँ साथियों ये है कि अगर मान लीजिए कि उसको 5 औलादों ने जन्म लिया, कितने? 5 औलाद। तो इसमें अगर मान लीजिए 2 बेटी है 3 बेटा है, तो जैसे ही इन लोगों ने जन्म ले लिया तो जो बाप का जो हक है इन लोगों पर हो जाता है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर यह कहा जाता है कि जब तक बाप जिंदा है तब तक उसके कोई भी औलाद उसकी संपत्ति का मालिक नहीं होगा। तो साथियों इस मुद्दे पर जो है ना आमतौर पे राजनीतिक दल बहुत सारे, सबका अलग अलग स्टैंड है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत में जो एक जमहूरी मुल्क है जहां पे बहुत सारे मजहबी लोग रहते हैं, तो यहां पर सिविल कोड नाफिज किया जाए, तो उसी को बोलते हैं समान कानून, यानी यकसा कानून। क्या? यकसा कानून। क्या होगा? यकसा कानून। उसके बाद आपका है वजीर आजम। वजीर आजम का होता है प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। उसके बाद आपका है जी क्या? इलाके। इलाके का होगा क्षेत्र। पहले मेरी बातों को आप सुन लीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना, वरना जी चलिए इलाके। इलाके का होगा साथियों क्षेत्र। क्या होगा? क्षेत्र। उसके बाद आपका है एहतिमाम। एहतिमाम का होगा आयोजन। क्या होगा? आयोजन। नहीं बोलते हैं फला इसको, चूंकि एहतिमाम का साथियों आयोजन ही यहां पे वर्ड मीनिंग ज्यादा अच्छा बैठेगा। अहम इलाका। अहम इलाका का होगा प्रमुख क्षेत्र। ठीक है। मुनअकिद करना, निकालना। मुनअकिद करने का मतलब निकालना। शनाख्त करना। शनाख्त करना पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। उसके बाद आपका है साथियों जी
उसके बाद आपका है मुजाहिरा, मुजाहिरा का होता है रैली। क्या होगा साथियों, यहां पर माने जो मैं यहां पर आपको जो एक पैराग्राफ जो आपको मैं ये कराऊंगा, ट्रांसलेशन कराऊंगा, इसमें मुजाहिरा का जो माना फिट करेगा वो रैली माना फिट करेगा, ठीक है। नस्ल कशी, नस्ल कशी जो है इसका मतलब होता है नरसंहार। क्या नरसंहार, क्या नरसंहार। देखिए असल में नस्ल, नस्ल के मतलब होते हैं औलाद, कशी का मतलब होता है मारना, उसी से हो गया यहां पर नरसंहार। उसके बाद आपका है दफ्तर, दफ्तर का हो जाएगा कार्यालय। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जितने भी वर्ड मीनिंग आपको, अब देखिए एक वर्ड के कई सारे, एक अल्फाज के कई सारे आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो आप जहां पे ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, जहां पे उसका अनुवाद करते हैं, उस जगह का ख्याल यानी उस महल का ख्याल रखते हुए ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें मैंने आपको वर्ड पावर बताया है वो सभी के सभी इस पैराग्राफ के अनुसार ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो एक बात ये याद रहे कि साथियों हम लोग जो है ना आज जो ट्रांसलेशन करेंगे, हमारा जो है उर्दू पैराग्राफ होगा, उर्दू से हम लोग हिंदी करेंगे। क्या करेंगे, उर्दू से हिंदी करेंगे, और 2-3 दिन उर्दू से हिंदी करने के बाद फिर हिंदी से उर्दू भी करूंगा, ठीक है। तो आज जो हमारा बेस है वो उर्दू है, उर्दू से हिंदी हमें करना है। तो सबसे पहले वो न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए जो जब ये मैं न्यूज पढ़ूंगा जी, तो जब मैं ये न्यूज पढ़ना चालू करूंगा तो इसमें जो कुछ अल्फाज आएंगे उसको आपको अपने मन में सोचना है कि इसका हिंदी क्या होगा। अभी जब मैं पढ़ूंगा तो इसको साथियों अपने मन में आपको सोचना है कि इसका हिंदी क्या होगा। चलिए, नई दिल्ली 9 अगस्त, ये रिपोर्टिंग हो गया। जब रिपोर्ट लिखते हैं तो इसी तरह लिखते हैं ना। मुल्क के दारुल हुकूमत, अब मन में सोचिए दारुल हुकूमत क्या आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मन में सोचेंगे इसको। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में मुबैना तौर पर एक मार्च में फिरका वाराना नारे लगाए गए। मार्च का मतलब जुलूस, ठीक है ना। इस मार्च की वीडियो मुबैना तौर पर इतवार को सोशल मीडिया पर क्या हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ठीक है ना। उसके बाद आगे दीजिए, पुलिस का कहना है कि यह मार्च उसकी इजाजत के बगैर मुनाकिद किया गया। अब आपके मन में यह बात आनी चाहिए कि इजाजत का क्या होगा, मुनाकिद का क्या होगा, यह सब आपके मन में चलते रहनी चाहिए कि क्या होगा इसका। कहा जाता है कि इस मार्च का एहतिमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने किया था। ये अश्वनी उपाध्याय जो है ये भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर है दिल्ली के, तो इन्होंने इसको लीड किया था, ये कहना है, ठीक है ना। उसके बाद वैसे उपाध्याय का कहना है कि उन्हें वीडियो के बारे में मालूमात नहीं है, सिर्फ 5 या 6 लोग नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में मुसलमानों को राम राम कहने की धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली के एक अहम इलाके, अब आपको यह साथियों ध्यान देना है कि अहम इलाके का क्या होगा, ठीक है ना। दिल्ली के एक अहम इलाके जंतर मंतर में मुनाकिदा इस मुजाहिरे में, अब आपको यह भी मन में सोचना है कि मुनाकिद का क्या होगा, मुजाहिरा का क्या होगा। तो दिल्ली के एक अहम इलाके जंतर मंतर में मुनाकिदा इस मुजाहिरे में कुछ अरकान नारे लगा रहे थे। अब आपको अरकान के बारे में भी सोचना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेव इंडिया एक फाउंडेशन है और उसी के बैनर तले ये इन लोगों ने ये आह्वान किया था, ये जलसा, ये जुलूस इन लोगों ने बुलाया था, ठीक है ना। हिंदू ये क्या लगा रहे थे नारे। अब अरकान के बारे में आपको सोचना है, कार्यकर्ता होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो आप खुद सोच रहे हो क्योंकि मैंने ऊपर में बता दिया है। इस मुजाहिरे में कुछ अरकान नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, ठीक है ना जी। यह जगह यानी जंतर मंतर, यह जगह मुल्क की पार्लियामेंट और आला सरकारी दफातर से, दफ्तर की जमा दफातर से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है जी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है और वीडियो में दिखाए गए लोगों की शनाख्त करने की कोशिश जारी है। समझ रहे हैं साथियों। उसके बाद नफरत अंगेज तकारीर, अभी मैंने आपको बताया कि नफरत अंगेज तकारीर का क्या होगा। अब आपके मन में ये चलना चाहिए कि नफरत अंगेज तकारीर का हिंदी हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे।
नफरत अंगेज तकारीर के लिए बदनाम पुजारी नरसिम्हानंद सरस्वती की मौजूदगी में नारे लगाए गए। इसके बारे में तो आप लोगों ने जाना ही होगा, ये आमतौर पे साथियों विवादित बयान बहुत ज्यादा देते हैं। कौन? नरसिम्हानंद सरस्वती, ठीक है ना। ये मुजाहिरा कदीम जमाने से चलने वाले कवानीन को खत्म करके यकसा कानून, अब आपको ये याद रखना है कि यकसा कानून का क्या होगा, यकसा कानून के मुतालबे के लिए मुनअकिद किया गया था। पुलिस के मुताबिक कोरोना कवानीन की वजह से इस प्रोग्राम को इजाजत नहीं दी गई है। अब उसके बाद ये तो आपको एक साथियों न्यूज, अब उसके बाद है AIMIM रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यह मामला पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी, अभी मैंने आपको बताया कि नस्लकशी का क्या होगा, नस्लकशी के नारे लगाए गए और इसमें हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद आगे है कि साथियों हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट ने इस मामले में PM नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। निशाना बनाना का आपको आप सोचना है, कोई तीर अंदाजी का निशाना बनाना नहीं है यहां पर, बल्कि साथियों अपने भाषण से उस पर टारगेट करना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट ने इस मामले में PM नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और कहा कि इस तरह के नारे जंतर मंतर पर लगाए गए जो वजीर आजम की रिहाइश से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। ये पूरा पैराग्राफ था जी जी, और ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको उर्दू का पढ़ के सुनाया है, अब इसका हम लोग साथियों लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बातें कम कीजिएगा तो ज्यादा चीजें जानकारी होंगी, और आप अगर अपना एक अलग मार्केट लगाइएगा तो फिर फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये बात आपके मन में होनी चाहिए। जब भी मैं साथियों जिस भाषा से ट्रांसलेशन कराऊंगा उसका पैराग्राफ पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो मैंने उर्दू का पूरा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ दिया और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे एक एक साथियों शब्द ब शब्द हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। नई दिल्ली 9 अगस्त मुल्क के दारुल हुकूमत में दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में मुबैना तौर पर एक मार्च में, मार्च का मतलब जनवरी फरवरी वाला मार्च नहीं, यहां पे मार्च का होगा जुलूस, ठीक है ना। मार्च में फिरका वाराना नारे लगाए गए। अब इसका साथियों जब आप ट्रांसलेशन कीजिएगा तो देखिए नई दिल्ली 9 अगस्त, ये तो इसी तरह लिखेंगे नई दिल्ली 9 अगस्त, मुल्क के दारुल हुकूमत, मुल्क का मतलब होता है देश, और देश को साथियों राष्ट्रीय भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको बोल देंगे मुल्क के दारुल हुकूमत। तो लिख सकते हैं कि देश की राजधानी, ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये भी इसका हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जंतर मंतर इलाके में मुबैना तौर पर एक मार्च में, क्या एक मार्च में कथित तौर पर, मुबैना तौर पर क्या कर रहे हैं, कथित तौर पर फिरका वाराना नारे लगाए गए, सांप्रदायिक नारे लगाए गए, सांप्रदायिक नारे लगाए गए। एक बार इसको फिर से देखिए और फिर आपको साथियों अच्छे ढंग से एक बात याद रखिएगा, अभी जो मैं ट्रांसलेशन करा रहा हूं इसको खुद से आपको कॉपी पर प्रैक्टिस करना है कि आप कितने अच्छे ढंग से इसको साथियों आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए, मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में मुबैना तौर पर एक मार्च में फिरका वाराना नारे लगाए गए, एक मार्च में कथित तौर पर सांप्रदायिक नारे लगाए गए, कथित तौर पर सांप्रदायिक नारे लगाए गए जी। उसके बाद आगे साथियों आपका क्या है, इस मार्च को वीडियो, इस मार्च की वीडियो मुबैना तौर पर इतवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो देखिए वीडियो क्या है साथियों, तो वायरल हुई, हुआ नहीं बल्कि मुअन्नस है, क्या है, मुअन्नस है, तो इसलिए वीडियो को यहां पर वायरल हुई बोल रहे हैं। तो फिर से एक बार इसको देखिए, उर्दू जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, उर्दू जो आपका साथियों क्या है उसको देखिए। इस मार्च की वीडियो मुबैना तौर पर इतवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
इतवार का क्या लिखिएगा हिंदी, रविवार। इस मार्च का वीडियो जी, अब देखिए यहां पर इस मार्च की वीडियो और यहां पे साथियों इस मार्च का वीडियो, यानी जो मार्च है ना हिंदी में वो साथियों क्या है, पुलिंग है, और जो वीडियो है ना ये मार्च जो है वो आपका क्या है साथियों, इसमें उर्दू के अंदर क्या है, मुअन्नस है। इस मार्च का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ठीक है, याद रखेंगे एक चीज साथियों, जो उर्दू में मुअन्नस है वो हो सकता है हिंदी के अंदर मुज़क्कर भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, पुलिस का कहना है कि यह मार्च उसकी इजाजत के बगैर मुनाकिद किया गया। अब देखिए इसका करेंगे, पुलिस का कहना है कि उनकी, देखिए एक तो होता है कि इस तरह का, इसको बोलते हैं कि को दीर्घई, और एक होता है कि हर्षई के साथ। तो हर्षई के साथ जो होता है इसका मतलब ये वाला की, जिसको कि हम लोग साथियों उर्दू के अंदर के बयानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, के बयानिया। किसी चीज को वाज़ेह करने के लिए इसको लाया जाता है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या जी, कौन, हर्षई। ये वाली जो होती है ना कम, जिसको खींचा जाता है उसको हर्षई बोला जाता है जी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा जी, पुलिस का कहना है कि यह मार्च उसकी इजाजत के बगैर मुनाकिद किया गया। पुलिस का कहना है कि उनकी अनुमति के बिना मार्च निकाला गया। इजाजत के बगैर का क्या किया है ट्रांसलेशन, अनुमति के बिना। क्या, अनुमति के बिना, क्या, अनुमति के बिना। ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि इस मार्च का एहतमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने किया था। कहा जाता को हम साथियों कहा जाता भी कर सकते हैं या फिर बताया जाता भी कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि इस मार्च का एहतिमाम का आयोजन करेंगे। बताया जाता है कि इस मार्च का आयोजन क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने किया था, अश्वनी उपाध्याय ने किया था। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ज्यादा कमेंट न करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा जी। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, वैसे उपाध्याय का कहना है कि उन्हें वीडियो के बारे में मालूमात नहीं है, सिर्फ 5 या 6 लोग नारे लगा रहे थे। तो अब इसका करेंगे, वैसे उपाध्याय का कहना है कि, वैसे उपाध्याय का कहना है कि उन्हें वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी, मालूमात नहीं है, तो इसका डायरेक्ट हमने कर दिया कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ 5 या 6 लोग नारे लगा रहे थे, 5-6 लोग, 5-6 लोग, इसमें जो ये वाला होता है ना इसको या बोलते हैं, 5-6 लोग ही नारे लगा रहे थे। उसके बाद आगे है साथियों जी, उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में मुसलमानों को राम राम कहने की धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो में मुसलमानों को राम राम कहकर धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है जी। उसके बाद आगे है, दिल्ली के एक अहम इलाके जंतर मंतर में मुनअक़िदा इस मुजाहिरे में कुछ अरकान नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। अब देखिए दिल्ली के अहम इलाके का मैंने आपको बताया था, प्रमुख क्षेत्र या फिर प्रमुख इलाके भी कर सकते हैं। मुनअक़िदा का मैंने बताया था साथियों, क्या मुनअक़िदा का मतलब जी मैंने आपको मुनाकिदा का मतलब भी बताया हूं, उसके बाद मुजाहिरे का भी बताया हूं, अरकान का भी बताया हूं। तो अब जब इसका आप ट्रांसलेशन कीजिएगा कि दिल्ली के एक अहम इलाके जंतर मंतर में, तो दिल्ली के एक प्रमुख इलाके जंतर मंतर पर मुनाकिदा इस मुजाहिरे में, ठीक है, हुई रैली में, ठीक है, हुई रैली इसका कर दिया हूं साथियों, मुनाकिदा इस मुजाहिरे में, तो मुजाहिरा का रैली कर दिया, और मुनाकिदा का क्या किया पता है, हुई, मुनाकिदा का मतलब हुई। तो जंतर मंतर पर हुई रैली में क्या है, कुछ अरकान नारे लगा रहे थे, कुछ सदस्य
नारे लगाते दिखे, कुछ सदस्य नारे लगाते दिखे। और उसके बाद हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ठीक है, ये आपका साथियों उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन है। ये जगह मुल्क की पार्लियामेंट और आला सरकारी दफातर से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है। जी, आला सरकारी दफातर, दफातर जो है ये दफ्तर की जमा है। ठीक है ना, तो अब यह जगह, या इसको यह जगह भी कर सकते हैं या फिर ये क्षेत्र भी कर सकते हैं। तो यह जगह देश की संसद, पार्लियामेंट का क्या किया साथियों, संसद, संसद और आला सरकारी दफातर का क्या कर रहे हैं ट्रांसलेशन, और शीर्ष सरकारी कार्यालयों, क्या, और शीर्ष सरकारी कार्यालयों से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है, से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार फिर इसका देख लीजिए आप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यह जगह मुल्क की पार्लियामेंट और आला सरकारी दफातर से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर है। यह जगह देश की संसद और शीर्ष सरकारी कार्यालयों से कुछ ही क्या है, किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आगे है साथियों जी, उसके बाद आगे है, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है और वीडियो में दिखाए गए लोगों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में, दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में, मामला का क्या करेंगे, संबंध, इस संबंध क्या साथियों जी, दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में क्या क्या मामला दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करना का क्या कर रहे हैं, मामला दर्ज कर लिया है। और वीडियो में दिखाए गए लोगों की, और वीडियो में दिख रहे लोगों की शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है, या फिर प्रयास की जा रही है, ये भी कर सकते हैं कोशिश का। ठीक है ना, उसके बाद नफरत अंगेज तकारीर के लिए बदनाम पुजारी नरसिम्हानंद सरस्वती की मौजूदगी में नारे लगाए गए। नफरत अंगेज तकारीर, तो इसका होगा अभद्र भाषण के लिए कुख्यात, जी बदनाम का क्या कर रहे हैं, कुख्यात, कुख्यात पुजारी नरसिम्हानंद, पुजारी नरसिम्हानंद सरस्वती की जी मौजूदगी में नारे लगाए गए, उपस्थिति में नारे लगाए गए, उपस्थिति में क्या साथियों, नारे लगाए गए, क्या, उपस्थिति में नारे लगाए गए, उपस्थिति में नारे लगाए गए। उसके बाद आगे है, यह मुजाहिरा कदीम जमाने से चलने वाले कवानीन को खत्म करके यकसा कानून के मुतालबे के लिए मुनअक़िद किया गया। यह प्रदर्शन, क्या, मुजाहिरा का यहां पे क्या कर रहा है, जुलूस भी, प्रदर्शन भी हो सकता है। यह प्रदर्शन प्राचीन कानूनों को, यहां पे देखिए जी, कदीम जमाने से चलने वाले कवानीन, तो कदीम कवानीन, तो इसका हो जाएगा प्राचीन कानूनों को खत्म करने और एक समान कानून की मांग को लेकर किया गया था। एक समान कानून किसका किया है साथियों, यकसा कानून, क्या, यकसा कानून को क्या करेंगे, एक समान कानून की मांग को लेकर किया गया था। उसके बाद आगे है साथियों, क्या है जी, आगे है, पुलिस के मुताबिक कोरोना कवानीन की वजह से इस प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी गई। अब इजाजत का क्या है साथियों, तो इसका हो जाएगा अनुमति। पुलिस के मुताबिक कोरोना कानूनों के चलते कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई। जी, कार्यक्रम, प्रोग्राम, और इजाजत का अनुमति भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी, कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद आगे है, AIMIM रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यह मामला पार्लियामेंट में उठाया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में यह मुद्दा उठाया, संसद में यह मुद्दा उठाया। ठीक है ना, और उसके बाद आगे है, उन्होंने, यानी असदुद्दीन ओवैसी ने, उन्होंने लोकसभा में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कशी के नारे लगाए गए और इसमें हिस्सा लेने वालों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए। नस्लकशी क्या होगा? नरसंहार के नारे लगाए गए और प्रतिभागियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिभागी किसको कह रहे हैं साथियों? हिस्सा लेने वालों के खिलाफ। किसका? हिस्सा लेने वालों के खिलाफ। क्या? हिस्सा लेने वालों के खिलाफ क्या करेंगे? प्रतिभागियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद आगे है, हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। हैदराबाद से सांसद ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी पर क्या क्या साथियों? साधा निशाना या फिर निशाना साधा। इसको उर्दू में आप निशाना बनाना बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे निशाना साधना। ठीक है ना? चलिए, और उसके बाद है, और कहा इस तरह के नारे जंतर मंतर पर लगाए गए जो वजीर आजम की रिहाइश से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। उन्होंने कहा इस तरह के नारे जंतर मंतर पर लगाए जाते हैं जो प्रधानमंत्री आवास, वजीर आजम की रिहाइश, इसका क्या क्या मैंने ट्रांसलेशन? प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, तो महज 20 मिनट की दूरी पर है। क्या है? महज 20 मिनट की दूरी पर है, महज 20 मिनट की दूरी पर है। तो साथियों, आज का ये हमारा उर्दू से हिंदी जो ट्रांसलेशन था उसका पहला दिन है। अब इस ट्रांसलेशन को आप किस तरह करेंगे कि आपका भी ट्रांसलेशन मजबूत हो जाएगा, इसके बारे में 2-3 बातें आप पहले सुन लीजिए। एक नंबर में जो बड़ी वाली कॉपी है उस पे साथियों आप क्या करना है, अगर आपकी उर्दू राइटिंग ठीक है तो कोई बात नहीं, वरना पहले इतना में आप पूरा उर्दू का पैराग्राफ लिख लीजिएगा। ठीक है? लिखने से क्या होगा? आपकी राइटिंग सही हो जाएगी। उसके बाद साथियों उसमें इसी तरह एक लाइन में आपको उर्दू, दूसरे लाइन में हिंदी, एक लाइन में उर्दू, दूसरे लाइन में हिंदी, लेकिन देख देख के नहीं, सोच सोच के और दिमाग पे लोड डालिएगा। धीरे धीरे साथियों आपको आता चला जाएगा। ठीक है ना? किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, एक ही दिन कोई सर्जन नहीं बन जाता और एक ही दिन कोई विद्वान नहीं बन जाता और एक ही दिन साथियों कोई भाला फेंक कर हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल नहीं दिला देता। उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तो उस तरह आपको भी करनी होंगी। ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साथियों। आप जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, उसमें आपको पूरा मिलता रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उन्हें डेली का क्लास नहीं मिल पाएगा, उसके लिए है ये अलाउंस। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम।